प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत अशोक के फूल निबंध के तृतीय भाग का अध्ययन करेंगे। इस निबंध के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जिन्होंने अशोक के माध्यम से भारतीय सभ्यता और संस्कृति का विस्तार से वर्णन किया है। आज का गद्यांश देखें। अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। सुंदरियों के आसिंजनकारी नूपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था, कोमल कपोलों पर काणावतंस के रूप में झूलता था और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधे पर से ही फूट उठता था। अशोक किस कुशल अभिनेता के समान झम्म से रंगमंच पर आता है और दर्शकों को अभिभूत करके खप से निकल जाता है। क्यों ऐसा हुआ? कंदर्प देवता के अन्य बाणों की कदर तो आज भी कवियों की दुनिया में ज्यों की त्यों है। अरविंद को किसने भुलाया? आम कहाँ छोड़ा गया? और नीलोत्पल की माया को कौन काट सका? नौ मल्लिका की अवश्य विशेष पूछ नहीं है, किंतु उसकी इससे अधिक कदर कभी थी भी नहीं। भुलाया गया है अशोक। आज यहाँ तक आपको देखना है। लेखक कहता है कि अशोक को जो सम्मान कालिदास के समय में मिला, कालिदास ने अपने रचनाओं में अशोक के विषय में जो वर्णन किया वह अन्यत्र दुर्लभ है। किसी अन्य साहित्यकार ने उस रूप में अशोक को अपना वर्ण विषय नहीं बनाया जैसे कालिदास ने बनाया था। लेखक आगे कहता है कि सुंदरियों के आसिंजनकारी, आसिंजनकारी माने झनकार उत्पन्न करने वाले, अनुराग प्रेम उत्पन्न करने वाले। नूपुर, नूपुर माने घुंघरू, मृदु माने कोमल, आघात माने प्रहार, कर्णावतंस, कर्णावतंस माने होता है कर्णफूल। लेखक कहता है कि अशोक पर तभी पुष्प आते थे जब कोई सुंदर कोमलांगी युवती अपने मृदु चरणों से, नूपुर वाले चरणों से उस पर प्रहार करती थी। जब यह सुंदर पुष्प स्त्रियों के कानों का आभूषण बनता था तो वह उनकी सुंदरता को, मोहकता को कई गुना बढ़ा देता था। यहाँ तक कि नील माने नीले, अलक माने बाल, सिर के बाल, यहाँ तक कि जब नीले बालों में यह गूंथा जाता था तो उन बालों की शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। इतना ही नहीं, वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता है। क्षोभ माने क्रोध, दुख। यह अपने कामोत्तेजक गुणों के कारण भगवान शिव के हृदय में क्रोध पैदा कर गया। वियोगी राम इसी के कारण पुष्पित लता को देखकर उसे सीता समझ बैठे। उन्हें सीता का भ्रम हो गया। मनोजन्मा देवता, मनोजन्मा मन से उत्पन्न, यह कामदेव को कहा गया है। कामदेव के एक संकेत पर यह ऊर्ध्व भाग को, किसी भी व्यक्ति के शरीर के ऊर्ध्व भाग को इतना सुंदर बना देता है जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो व्यक्ति के कंधों से साक्षात अशोक का वृक्ष ही फूट पड़ा हो। अशोक किस कुशल अभिनेता के समान झम्म से रंगमंच पर आता है? आगे लेखक कहता है कि जैसे रंगमंच पर कोई पात्र आता है एक झटके में और उसी झटके में चला जाता है, उसी तरह से कालिदास के समय में यह अशोक साहित्य के रंगमंच पर आता है और कालिदास के बाद यह रंगमंच से उतार भी दिया जाता है। क्यों ऐसा हुआ? लेखक प्रश्न करता है कि ऐसा क्यों हुआ? कंदर्प देवता कामदेव, कामदेव के अन्य बाणों की कद्र, कदर माने कद्र,
तो आज भी कवियों की दुनिया में है। अरविंद को किसने बुलाया? अरविंद माने कमल। कमल को किसने बुलाया? हर कोई कहता है कि आपके नेत्र कमल जैसे हैं। आम कहाँ छोड़ा गया? आम की मंजरी, आम का बौर कहाँ छोड़ा गया? आज भी उसका महत्व है। नीलोत्पल, नीला कमल, भला उसकी माया को कौन काट सका है? किसी की नीली नीली आंखें निश्चय ही हृदय को आकृष्ट कर लेती। नव मल्लिका की अवश्य अब विशेष पूछ नहीं है। नव मल्लिका माने चमेली। चमेली की पूछ थोड़ी सी घट गई है, किंतु उसकी इससे अधिक कदर कभी थी भी नहीं। पहले भी चमेली का इससे अधिक महत्व नहीं था। भुलाया गया है अशोक। लेखक कहता है वास्तव में अगर भुलाया गया है तो अशोक भुलाया गया है, उसे ही कवियों ने भुला दिया है, उसके ही नाम को कवियों ने भुला दिया है। आज के पाठ में इतना ही। इस पर आधारित प्रश्न देखें। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक अशोक के फूल तथा लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधों पर से ही फूट उठता था। उत्तर, लेखक का विचार है कि अशोक के कामोत्तेजक गुणों के कारण ही महादेव का हृदय उसके प्रति क्रोध से भर गया था। इसी गुण के कारण वियोगी श्री राम को भी पुष्पित लता में सीता का भ्रम हो गया था। इतना ही नहीं, यह कामदेव के एक संकेत पर ऊर्ध्वभाग को इतना मनोहर बना देता है, सुंदर बना देता है कि देखने से प्रतीत होता है मानो व्यक्ति के कंधों से साक्षात अशोक का वृक्ष ही फूट पड़ा हो। तीसरा प्रश्न, अशोक को अपूर्व सम्मान किनसे मिला? उत्तर, अशोक को अपूर्व सम्मान कालिदास से मिला। चौथा प्रश्न, किस फूल की सुंदरता के कारण सुंदरियां उसे अपने कानों का आभूषण बनाती थीं? उत्तर, अशोक के फूल की सुंदरता के कारण सुंदरियां उसे अपने कानों का आभूषण बनाती थीं। अंतिम और पांचवा प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश में मनोजन्मा देवता किसे कहा गया है? उत्तर, उपर्युक्त गद्यांश में मनोजन्मा देवता कामदेव को कहा गया है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह भाग समझ में आ गया होगा। प्रश्नोत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।